नमस्ते। मैं आपका मेजबान हूँ और आज हम आपको बरसात की रात के खौफनाक राज यानी बरसात की रात के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब रात में बारिश होती है तो हर कोई अपने घरों के अंदर कंबल और तकियों की गर्माहट से सुरक्षित और निश्चिंत महसूस करता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही वह समय होता है जब चीजें डरावनी हो जाती हैं। जब बारिश की बूंदें तेज होती हैं और तेज हवाएं चलती हैं तो यही कहा जाता है कि आत्माएं बाहर आकर क्रीड़ा करने लगती हैं। ऐसी ही एक डरावनी रात है बरसात की रात, जो हर साल जुलाई में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस रात नर्क के द्वार खुल जाते हैं और मरे हुए लोग जिंदा लोगों से बदला लेने के लिए धरती पर लौट आते हैं। भारत में हिंदू माह आषाढ़ का 16वां दिन, जो आमतौर पर जुलाई में पड़ता है, रथ अष्टमी या बरसात की रात के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने महान दैत्य राजा बलि का वध करके उसे स्वर्ग ले गए थे। लेकिन स्वर्गारोहण से पहले देवताओं ने बलि को एक विकल्प दिया था। वह अपनी अंतिम इच्छा के रूप में कुछ भी मांग सकता था। ये न जानते हुए कि ये एक छल था, बलि ने जब चाहे पृथ्वी पर लौटने की स्वतंत्रता मांगी। जैसे ही उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, देवता उसे स्वर्ग ले गए और इस प्रकार दैत्य राजा बलि का लंबा वनवास शुरू हुआ। हर साल उनकी मृत्यु के दिन राक्षस बेचैन हो जाते हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए देवताओं का आह्वान किया जाता है। राक्षसों को शांत करने और उन्हें पृथ्वी पर उत्पात मचाने से रोकने के लिए भगवान विष्णु बरसात की रात को अवतरित होते हैं, जिसे गुरु नानक जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन उनका जन्म हुआ था। आइए अब आपको बताते हैं कि इस रात को अन्य रातों की तुलना में अधिक भयानक क्या बनाता है। बिजली के आगमन से पहले लोग रोशनी के एकमात्र स्रोत के रूप में तेल के दिए जलाते थे। दरअसल इस त्योहार के दौरान मिट्टी के दिए जलाना एक अनुष्ठान माना जाता था, क्योंकि माना जाता था कि इनकी टिमटिमाती लौ बुरी आत्माओं को दूर भगाती है। लोग बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए अपने घरों के बाहर धूप बत्ती जलाते और नीम के पत्ते रखते थे। आज भी कई लोग अपने घरों को बुरी आत्माओं से सुरक्षित रखने के लिए इन सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं। उनका मानना है कि बुरी आत्माएं खुले दरवाजों और खिड़कियों से घरों में घुसकर परिवार के सदस्यों पर कब्जा कर लेती हैं। हालांकि अगर आप उनकी भाषा जानते हैं तो इन आत्माओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। किंवदंतियों के अनुसार भूत विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से जीवित प्राणियों से संवाद करते हैं। अगर आप उनकी भाषा समझना सीख जाते हैं तो आप उनकी बुराई से खुद को बचा सकते हैं। ध्यान से सुनें। रात में होने वाली कोई भी असामान्य आवाज इस बात का संकेत हो सकती है कि कोई भूत आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। कुछ भूत मिलनसार होते हैं, जबकि कुछ बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी चीखें और कराहें आपके प्रति उनकी भावनाओं का संकेत दे सकती हैं। इसलिए अगर आपको आधी रात को जंजीरों से खींची गई धातु की कराहें सुनाई दें तो जल्दी से भाग जाए। बरसात की रात में घूमने वाली बेचैन आत्माओं को योग कहा जाता है। योकाई इंसानों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें कब्र तक घसीट भी सकते हैं। लेकिन सभी योकाई बुरे नहीं होते। योकाई अच्छे या बुरे हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दूर दराज के गांवों में स्थानीय लोग योकाई को देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। गांव-गांव में मान्यताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सभी इस बात पर सहमत हैं कि योकाई को उकसाया नहीं जाना चाहिए। जापानी लोक कथाओं के अनुसार योकाई अक्सर रोएदार, विचित्र जीवों के रूप में दिखाई देते हैं, जिनके नुकीले दांत और पंजों में धार होती है, लेकिन वे मानव रूप भी धारण कर सकते हैं। योकाई अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और वर्षा, वायु, गरज और बिजली जैसी प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। कथाओं में उन्हें अलौकिक शक्तियों से युक्त और मानव शरीर की कभी न मिटने वाली प्यास वाला बताया गया है। जहां अधिकांश योकाई शर्मीले होते हैं और मनुष्यों से दूर रहते हैं, वहीं कुछ दुष्ट योकाई भी होते हैं जिन्हें मनुष्यों का शिकार करने में आनंद आता है। ये दुष्ट योकाई यात्रियों का शिकार करते हैं,
खासकर उनका जो अपरिचित स्थानों पर अकेले घूमते हैं। वे अपने शिकार को अंधेरे, एकांत क्षेत्रों में फुसलाकर ले जाते हैं, जहां वे अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें वश में करके खा जाते हैं। शुरुआती हमले में बच जाने वाले शिकार अक्सर योकाई की अलौकिक शक्तियों के आगे झुक जाते हैं, जिनमें आकार बदलना, दूर गति से चलना और अपने शिकार के मन को नियंत्रित करने की क्षमता शामिल है। अगर आप कभी जंगल में खुद को खोया हुआ और अकेला पाए, तो आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अपने साथी यात्रियों के करीब रहें और रास्ते से भटकने से बचें। किसी भी अजीबोगरीब घटना या बेचैन करने वाले दृश्यों से सावधान रहें, क्योंकि ये आसपास छिपे खतरे के संकेत हो सकते हैं। अगर आपका सामना किसी योकाई से हो जाए, तो शांत रहें और अगर वह आप पर हमला करे, तो उसका विरोध न करें। योकाई डर की ओर आकर्षित होते हैं और प्रतिरोध उन्हें और भी ज्यादा क्रोधित करेगा। इसके बजाय उस जीव को समझाने की कोशिश करें और उसे आपको शिकार की बजाय एक दोस्त के रूप में देखने के लिए प्रेरित करें। हालांकि ये कहना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि योकाई का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है और उनका व्यवहार अक्सर तर्कहीन और हिंसक होता है। अगर आप किसी योकाई को खुश करने में कामयाब भी हो जाते हैं और उसे अपना दोस्त समझने के लिए राजी भी कर लेते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि वह फिर भी एक जंगली जानवर है और उसके साथ सम्मान और सावधानी से पेश आना चाहिए। योकाई की शक्ति और ताकत को कम आंकने की गलती न करें, क्योंकि यह आपका आखिरी शिकार हो सकता है। दूर दराज के इलाकों में यात्रा करते समय स्थानीय किंवदंतियों और लोक कथाओं से अवगत होना भी जरूरी है। जापानी लोक कथाओं में योकाई प्रमुख पात्र हैं और उस क्षेत्र में उनकी उपस्थिति के बारे में विशिष्ट कहानियां हो सकती हैं। इन कहानियों को जानने से आपको खतरनाक स्थितियों से बचने में मदद मिल सकती है और योकाई के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये भी पता चल सकता है। आप स्थानीय लोगों से सलाह और सुझाव भी ले सकते हैं कि कैसे सुरक्षित रहें और किसी भी संभावित मुठभेड़ से बचें। आखिरकार, वे ही तो हैं जो पीढ़ियों से उस इलाके में रहते आए हैं और इसके खतरों से वाकिफ हैं। याद रखें, योकाई अप्रत्याशित होते हैं और उनका व्यवहार अतार्किक और हिंसक हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतना और किसी भी चीज के लिए तैयार रहना जरूरी है। इन सुझावों का पालन करके आप सुरक्षित रह सकते हैं और खुद किसी कहानी का हिस्सा बने बिना घर वापस आ सकते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में लोग गुरु नानक जयंती बड़े उत्साह से मनाते हैं। हालांकि पहले सिख गुरु का जन्मदिन बरसात की रात के साथ मेल खाता है, लेकिन दोनों त्योहारों का आपस में कोई संबंध नहीं है। बरसात की रात से जुड़ी किंवदंतियों और मिथकों के बावजूद लोग अभी भी अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते हैं। कई लोग इसे बच्चों को अच्छा व्यवहार करने के लिए डराने के लिए बनाई गई एक पुरानी कहानी से ज्यादा कुछ नहीं मानते। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस रात नरक के द्वार खुल जाते हैं, जिससे राक्षस धरती पर विचरण करते हैं और उत्पात मचाते हैं। हालांकि यह कथा उन लोगों के लिए आशा की एक किरण भी रखती है जो प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं। भगवान विष्णु, जो इस दिन गुरु नानक के रूप में अवतरित होते हैं, प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों को मुक्ति का अवसर प्रदान करते हैं। प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए बरसात की रात भय और मोक्ष दोनों की रात होती है। प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति उन्हें अपार कष्ट देते हैं, उन्हें पागलपन और निराशा के कगार पर पहुंचा देते हैं। परिवार के सदस्य असहाय होकर अपने प्रियजनों को यातनाएं सहते हुए देखते हैं और उन पर से प्रेत बाधा की पकड़ को तोड़ नहीं पाते। लेकिन गुरु नानक के आगमन के साथ आशा लौट आती है। उनकी दिव्य उपस्थिति प्रेत बाधा से मुक्ति का वादा लेकर आती है। जब वे पवित्र भजन गाते हैं और भूत प्रेत भगाते हैं, तो प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति को सांत्वना और शक्ति मिलती है। उनके मार्गदर्शन से वे अपने भीतर के राक्षसों का सामना करते हैं और अपनी आत्मा के लिए संघर्ष करते हैं। यह एक कष्टदायक संघर्ष है, लेकिन अंततः मुक्ति और पुनर्स्थापना की ओर ले जाता है। जिन लोगों ने भूत प्रेत के भयानक अनुभव देखे हैं, वे इस रात के महत्व को भलीभांति जानते हैं। बरसात की रात हम सभी के भीतर चल रहे अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष की याद दिलाती है।
यह अंधकार और निराशा के समय में ईश्वरीय सहायता प्राप्त करने का आह्वान है और विपत्ति पर मानवीय साहस की विजय का उत्सव है। बरसात की रात से जुड़ी कई अन्य किंवदंतियां भी हैं। एक प्रचलित मान्यता यह है कि इस रात भूत जीवित लोगों की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, वे अपने प्रियजनों से बातचीत कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे इस रात अपने मृत परिवार के सदस्यों और दोस्तों से संवाद कर सकते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि भूत प्रकट होकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये बातचीत मैत्रीपूर्ण होगी या द्वेषपूर्ण, यह जीवित व्यक्ति और मृतक के बीच के रिश्ते की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों का मानना है कि वे इस रात अपने पूर्वजों की आत्माओं से जुड़ने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान और प्रार्थना करते हैं। कुल मिलाकर ये किंवदंतियां बरसात की रात के रहस्य और आकर्षण को बढ़ाती हैं, जिससे ये रात भय और प्रत्याशा दोनों से भरी हो जाती है। बरसात की रात से जुड़े कई अंधविश्वास भी हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों का मानना है कि इस रात बारिश में भीगना दुर्भाग्य ला सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस रात आंधी के दौरान पेड़ के नीचे चलने से बिजली गिर सकती है। इसके अलावा कुछ लोग आंधी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है। अंत में कुछ लोगों का मानना है कि रात में सीटी बजाने से भूत प्रेत और बुरी आत्माएं आ सकती हैं। ये सभी अंधविश्वास बरसात की रात के भयावह माहौल को और बढ़ा देते हैं, जिससे ये रात भय और अनिश्चितता से भर जाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या इन डरावनी कहानियों और किंवदंतियों में कोई सच्चाई है? हमें नीचे कमेंट्स में आपके विचार जानकर खुशी होगी। और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी मिस न करें। और देखने के लिए शुक्रिया।